सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम यहाँ पर यह 11वां गद्य पाठ भारती का सपूत इसे हम देख रहे थे। इसके लेखक रांगेय राघव हैं और इसमें ये जो भी प्रस्तुत अंश है वह एक जीवनी परक उपन्यास से लिया गया है और इसमें हिंदी गद्य के जनक या हिंदी के पिता जिसे कहा जाता है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके जीवन के विविध पहलुओं का एक रोचक ढंग से परिचय इस गद्य में रांगेय राघव जी ने किया है। उसके कई पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि 5वीं कक्षा की अवस्था में ही उन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी के साथ हुई थी। बाद में 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया था और अगले ही बरस उन्होंने वाद विवाद यानी डिबेटिंग क्लब में या उसकी भी स्थापना उन्होंने की थी। इतना ही नहीं, एक बार उनके पिताजी यह कश्यप कथामृत लिख रहे थे या एक सोरठा उन्होंने पढ़ा था, तब बीच में ही अचानक उन्होंने कहा कि इसका अर्थ मैं बताऊं, तो उन्होंने वह अर्थ भी उन्होंने बता दिया था। फिर उन्होंने यह एक स्कूल उन्होंने खोला था। उनकी पत्नी ने उसे पूछा था कि आपको स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत थी, तब उन्होंने बता दिया कि अंग्रेज़ों के जो स्कूल है उसमें अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति उसमें नहीं पढ़ाई जाती है और इसीलिए ये स्कूल उन्होंने खोला है। यह बात उन्होंने बताई। इतना ही नहीं, शुरू में सिर्फ 5 विद्यार्थी थे, लेकिन वे बढ़ते बढ़ते 30 विद्यार्थी हो गए और तब बाद में उन्होंने एक अध्यापक अपनी ओर से उन्होंने वेतन देकर पढ़ाने का काम उन पर सौंपा दिया था। छात्रों को वे किताबें और कलम मुफ्त में देते थे। फिर बाद में उन्होंने एक होम्योपैथिक अस्पताल उन्होंने खोला था। वहाँ वे मुफ्त में दवा बांटने का काम करते थे। यहाँ तक ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। इस पर उनकी पत्नी जो है मन्नो देवी कहती है कि देखिए, आपके पूर्वजों ने कमा कर रखा है और इसीलिए तो आपका हाथ इतना खुला है, यानी इतना आप बांटते हैं, इतना मुफ्त में देते हैं। लेकिन वे जो गरीब लोग हैं वे बेचारे कड़ी मेहनत से धन कमाते हैं और तभी वे लोग एक एक पैसे के लिए दांत यानी एक पैसा दांत से पकड़कर चलते हैं, यानी हर व्यवहार में कंजूसी करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल अंतिम परिच्छेद जो है वह देखिए। वे मेरी ओर देखते रह गए थे। उनकी घुंघराली लटें कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी पर पतली आँखों में एक दूर तक डुबो देने वाली स्याही गहराई दिखाई दे रही थी, मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी। अब यहाँ आपने पहली तस्वीर में ही आपने उनकी यह तस्वीर देख ली है कि उनके बाल जो है बड़े बाल है, घुंघराले बाल है और उनकी पर्सनैलिटी एक भारदस्त ऐसी पर्सनैलिटी उनकी थी। ये बातें आपने देख ली हैं और इसीलिए वे कहती है कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनकी पत्नी की ओर देख रहे थे। उनके घुंघराले बालों की लट जो है वह उनके कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी और पतली आँखों में एक दूर तक डुबो देने वाली एक स्याह यानी काली, एक काली गहराई दिखाई दे रही थी,
मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी। यानी किसी विचार में वे डूबे हुए थे। फिर आगे देखिए, वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कांच की बनी थी। मन्नो बीवी कह रही है कि उनके पति उनकी तरफ इस प्रकार देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कांच की चीज हूँ। आगे देखिए, व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं है जो उसके बाह्य से झलकता है। कवि हृदय थे, अतः कविता लिखते थे। वैभव था, इसलिए दान देते थे। सुलझे हुए थे, अतः देशभक्त थे। और फिर शाह खर्ची थी, इसीलिए कि पिता की यह परंपरा थी, प्रसिद्ध हो गए थे। अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा और प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे। वे नाटक करते थे, लिखते थे। इतना तो अधिक नहीं है, जिए ही कितने, 34 बरस 4 महीने। यहाँ पर बाकी कोई कठिन शब्द मेरे ख्याल से नहीं है, सिर्फ एक ही, यानी शाह खर्ची। शाह खर्ची का अर्थ होता है शाहों की तरह किया जाने वाला खर्च या बिना सोचे समझे खर्च करना। यानी जो शाही लोग, यानी जो अमीर लोग हैं, राज परिवार के लोग जो होते हैं, वे क्या करते हैं, मनमाना खर्च करते हैं। तो यह व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं है जो उसके बाह्य से झलकता है। यानी बाहरी तौर पर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसे देखकर हम अंदाज लगाते हैं कि भाई ये व्यक्तिमत्व कैसा हो सकता है। तो ये बाहरी दिखाई देने वाला जो भी व्यक्तित्व है वही नहीं होता। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वे कवि हृदय थे, उनमें कवि का हृदय था, इसीलिए वे कविता लिखने का काम करते थे। उनके पास वैभव था, धन दौलत थी, इसीलिए वे दान देने का काम करते थे। वे सुलझे हुए थे, अतः वे देशभक्त थे। फिर शाही खर्ची थे, इसीलिए पिता की यह परंपरा थी, प्रसिद्ध हो गए। यानी दान वे दान करते थे। आपने पहले देख लिया है कि वे गरीब छात्रों को मुफ्त में किताबें और कलम देने का काम वे करते थे और इसीलिए वे प्रसिद्ध हो गए। अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा और प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे, क्योंकि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे। और इसीलिए देश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, राजा महाराज जो है, प्रसिद्ध लोग जो है, वे भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिलने को आते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक करते थे, नाटकों को लिखने का काम करते थे। इतना तो अधिक नहीं है, जिए ही कितने दिन, यानी उन्हें उम्र कितने दिनों की मिली है, सिर्फ 34 बरस 4 महीने की उम्र उन्हें मिली है। आगे देखिए, अध्यापक रत्नहास ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, यह था भारतेंदु का वह उदय का समय जब वे तरुण हो चुके थे। आपने देखा वह एक साथ ही कितने काम करते थे। वे लेखक थे, पत्रकार थे और इसके अतिरिक्त समाज के दैनिक जीवन में उनकी कितनी दिलचस्पी थी। उस समय डिबेटिंग क्लब और यंग मेस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मूक हुए देश को वाणी और स्फूर्ति देने की चेष्टा की थी। दवाखाना खोलते समय उनके मन में देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। 19 वर्ष की आयु में उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। इसी से उनकी मेधा स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कई कठिन शब्द जो है उसे हम देखेंगे। दिलचस्पी, दिलचस्पी यानी रुचि, दिलचस्पी यानी रुचि। बाद में मेधा, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि या धारण शक्ति। अब यह अध्यापक रत्नहास ने पुस्तक बंद करते हुए कहा कि यह था भारतेंदु का उदय का समय। यानी आदमी का उदय कब होता है, जब वह जन्म लेता है, उसी वक्त नहीं।
आजकल हम पाते हैं कि जब उनकी 20, 22, 25 साल की उम्र हो जाती है तब उनका उदय का समय आ जाता है। लेकिन यह भारतेंदु हरिचंद्र देखिए, कम उम्र में ही उनका उदय हो चुका था। वे तरुण हो चुके थे। आपने देखा वह एक साथ ही कितने काम करते थे। देखिए, अगर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा हम और कोई काम नहीं करते हैं। ये छोटा बड़ा काम छोड़ दीजिए, बड़े बड़े काम जो है वे देखिए कितने काम करते थे। वे लेखक थे, यानी लेखन करने का काम करते थे। वे पत्रकार थे, इसीलिए पत्रकारिता करते थे। और इसके अतिरिक्त समाज के दैनंदिन जीवन या दैनिक जीवन में उनकी हमेशा रुचि थी। उस समय उन्होंने डिबेटिंग क्लब यानी वाद विवाद और यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मूक हुए देश को एक वाणी और स्फूर्ति देने की चेष्टा यानी प्रयत्न कोशिश उन्होंने की थी। उन्होंने अपने पहले भी देख लिया है, होम्योपैथिक दवाखाना यानी अस्पताल उन्होंने खोला था। वह खोलते समय उनके मन में देश के या देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। अब उनकी 19 साल की जब उम्र हुई थी, उस वक्त उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। अगर आप अभी अपनी उम्र की बात सोचेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 16, 17, 18 साल के बीच, 16 से लेकर 18 साल के बीच आपकी उम्र होगी। यानी 19 के लिए ज़्यादा समय नहीं रहा। लेकिन देखिए आपको कितनी कीमत है। वह 19 साल की उम्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में लोग उसे मानने लगे थे। और इसी से उनकी मेधा स्पष्ट हो जाती है। 19 साल की उम्र में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना कोई आसान काम नहीं था। इससे उनकी बुद्धिमत्ता जो है निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाती है। अध्यापक रत्नहास ने कुछ पल रुककर पुस्तक उठाई और पढ़ने लगे। फिर यह अध्यापक रत्नहास जो है उन्होंने वो किताब उठाई और पढ़ने लगे। क्या पढ़ा देखिए, बाबू साहब की कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है। मल्लिका मन काँप गई। भारतेंदु शैया पर पड़े थे, मलिन रुग्ण। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देख लेंगे। यहाँ मलिन का अर्थ होता है मैला। बाद में एक मुहावरा लिख लीजिए, आंखें फटी रहना। आंखें फटी रहना। आंखें फटी रहना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। अब यह रत्नाकर जो है वे किताब पढ़ने लगे। उन्होंने पढ़ा कि बाबू साहब की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, यानी उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। मल्लिका जो है मन ही मन वह काँप गई थी, डर गई थी। उनका शरीर काँपने लगा था। भारतेंदु हरिचंद्र शैया पर पड़े हुए थे। उनका शरीर मैला है, रुग्ण बनकर वे शैया पर पड़े हुए हैं। मल्लिका ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि यह भारतेंदु हरिचंद्र जो है शैया पर वे एक रुग्ण की तरह, रुग्ण की भांति वे पड़े हुए हैं। आगे देखिए, कहाँ गया वह चपल रूप, वह दबंग उत्साह? यही तो था जो उन्मुक्त सा पथों पर गा उठता था, जिसमें अहंकार नहीं था किंतु जागरूक स्वामी रक्त बीज की भांति बार बार उठता था, और जिसकी मुखरित चंचलता एक दिन काशी को गुंजाया करती थी। यही था वह कुलीन जो मनुष्य से प्रेम करना जानता था। यही था वह धनी जो उन्मुक्त हाथों से अपने वैभव को दरिद्र का आंचल भरने के लिए लुटाया करता था। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। अब यहाँ देखिए कठिन शब्द जो है चपल, चपल यानी चंचल। दबंग, दबंग यानी प्रभावशाली। दबंग प्रभावशाली। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद।
रक्तबीज, रक्तबीज का अर्थ है यानी एक राक्षस का नाम है या एक राक्षस जिसके रक्त की एक एक बूंद से राक्षस उत्पन्न होता था, उसे कहा जाता है रक्तबीज। रक्त, रक्त का बीज, बीज यानी जिसे हम मराठी में बी कहते हैं, ये रक्तबीज यानी एक राक्षस जिसके रक्त की एक एक बूंद से राक्षस उत्पन्न होता था। बाद में मुखरित यानी मुखरित, उसमें कोई कठिन नहीं है। कुलीन, कुलीन यानी अच्छे वंश का, कुलीन यानी अच्छे वंश का। वैभव यानी धन, बाकी कोई कठिन नहीं है। अभी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह बीमार पड़ गए थे। वह एक रुग्ण की शैया पर वे मैला हुआ उनका वह शरीर था, शैया पर पड़े हुए थे। मल्लिका ने जब देखा तो वह उनकी आंखें फटी रह गई यानी आश्चर्यचकित रह गई। फिर वह आगे बढ़ रहे, कहाँ गया वह चपल रूप, यानी उनका वह कितने वे चंचल थे, वह चंचल रूप कहाँ गया। उसमें एक प्रभावशाली उत्साह हमेशा बना रहता था, कहाँ गया वह उत्साह। यही तो था जो उन्मुक्त यानी आज़ाद सा पथों पर गा उठता था, जिसमें अहंकार नहीं था। देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उच्च कुलीन थे, धनी वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन फिर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। किंतु जागरूक स्वामी रक्तबीज की भांति बार बार उठता था और जिसकी मुखरित चंचलता एक दिन काशी को गुंजाया करती थी। काशी की गली गली में वे गीत गाते हुए घूमते थे। यही था वह कुलीन यानी एक अच्छे वंश का वह आदमी था जो मनुष्य से प्रेम करना जानता था। क्योंकि उन दिनों स्पृश्य यह भेदाभेद बहुत ही बड़े पैमाने पर मानी जाती थी। अवर्णों के साथ ये उच्च वर्ग के लोग दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र को ना अपने कुल का गर्व था, ना अपने वैभव का उन्हें गर्व था, और जो उसे मनुष्य से प्रेम करना जानता था। यही था वह धनी जो उन्मुक्त हाथों से अपने वैभव को दरिद्र की आंचल भरने के लिए लुटाया करता था। यानी वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके पास अपार धन संपदा थी। वह धन वह उन्मुक्त हाथ से यानी मुक्त हाथों से अपने वैभव को जो दरिद्र रेखा के नीचे के जो लोग हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें देने का काम वह करता था। वह भक्त था, वैष्णव था, उसमें जीवन का सहज गर्व था। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। उसने अतीत के भव्य गौरव का स्वप्न साकार कर दिया था। उसके प्रेम गीतों ने सारे भारत को ढक दिया था। यही था वह जो अपनी खाल बेचने को तैयार था, परंतु याचक से ना नहीं कर सकता था। मल्लिका को वाद्य ध्वनियों में झूमते भारतेंदु का रूप याद आया। सारी रात्रि कविता की बातें करते निकल जाती थी, परंतु इस व्यक्ति ने कभी छोटी बात नहीं की, जैसे वह किसी निम्न कोटि की बात के लिए नहीं जन्मा था। राजा महाराजा पंडित सब ने उसे भारतेंदु कहा था। क्यों? क्योंकि वह नेता था। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन और कला और अपमानिता नारी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। क्या वह मनुष्य था? यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, प्रचंड। प्रचंड का अर्थ होता है प्रतापी। मनवाना का अर्थ होता है
किसी को मानने में प्रवृत्त करना, किसी को मानने के लिए या मानने में प्रवृत्त करना। निर्भीक, मनवाना करते हैं, फिर आप सोच में पड़ गए होंगे कि मानने में प्रवृत्त करना है क्या। मान लीजिए अगर आपका दोस्त आपको कह रहा है कि चल आपको गांव जाना है, गांव में जाकर आएंगे, वह नहीं बता रहा है, मुझे नहीं आना है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसे गांव में ले जाने के लिए तैयारी करते हैं और उसे साथ ले जाते हैं, यानी मनवा लेते हैं, यानी मानने के लिए प्रवृत्त करते हैं उसका, यानी उसके लिए शब्द क्या है, मनवा लेना। निर्भीक, निर्भीक का अर्थ होता है किसी का भी डर न होना। बाद में दारिद्र्य मोचन, अभी आपको मालूम है संकट मोचन, हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन वीर हनुमान, यानी संकट का मोचन करने वाले, संकट को दूर करने वाला यानी हनुमान। उसी प्रकार दारिद्र्य मोचन यानी दरिद्रता दूर करने वाला। और न्योछावर करना है ना, न्योछावर करना। अब यह जो भारतेंदु हरिचंद्र जो है वह भक्त था, वैष्णव था, उसमें जीवन में सहज गर्व था। वह इतना प्रतापी था कि उसने अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। यानी देखिए वह इतना प्रतापी था कि उसने अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मानने के लिए उन्होंने प्रवृत्त कर दिया था। भारतेंदु हरिचंद्र बिल्कुल निर्भीक थे, निडर थे। व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। उसने अतीत के भव्य गौरव का स्वप्न साकार कर दिया था। उसके प्रेम गीतों ने सारे भारत को ढक दिया था। वह अपने देश पर, देश के प्रति प्रेम गीतों का निर्माण करते थे और उसे काशी की गली गली में गाकर फिरते थे। यही था वह जो अपनी खाल बेचने को तैयार था। अपनी खाल यानी त्वचा, अपनी त्वचा बेचने के लिए तैयार था, परंतु याचक से ना नहीं करता था। यानी जो भी उनके द्वार पर याचक यानी भिक्षुक आ जाता है, मांगने वाला कोई भी जो भी कुछ मांगने के लिए आता है, उसे कभी भी उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने दिया है। मल्लिका को वाद्य ध्वनियों में झूमते भारतेंदु का वह रूप याद आया, क्योंकि वह गीत गाते थे। वह वाद्य की जो ध्वनि है, उस ध्वनि में वह बिल्कुल झूमते हुए, गाते हुए, उनका वह रूप मल्लिका को अब याद आ गया है। सारी रात्रि कविता की बातें कितनी निकल जाती थी। रात भर वे कविता को लेकर बातें करते थे, परंतु इस व्यक्ति ने कभी छोटी बात नहीं की। उनकी जो बातें होती थी एक विशाल बड़ी बातें होती थी, और उनकी उन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि उनका जन्म जो है वह निम्न कोटि की छोटी बातों के लिए उनका जन्म ही नहीं हुआ था। राजा, महाराजा, पंडित सब ने उसे भारतेंदु कहा था। क्यों? क्योंकि वह एक नेता था। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, इतना ही नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो दारिद्र्य रेखा के नीचे के लोग हैं, उनकी दरिद्रता उन्होंने दूर की थी। और कला और न जाने कितने काम उन्होंने किए थे। और अपमानिता नारी, क्योंकि उन दिनों नारी के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया करते थे। आपको मालूम है विधवा, ये जो भी प्रथा थी, विधवा प्रथा थी, यानी विधवा जो नारी हो जाती थी उसे कितना अपमानित किया जाता था, किस प्रकार का दुर्व्यवहार उसके साथ किया जाता था, कदम कदम पर उसे अपमानित किया जाता था। सती प्रथा थी, यानी उनके पति गुजर जाने के पश्चात उसी चिता पर यह जो नारी है जिसका पति मर चुका है वह भी उसी चिता पर उसे जलाया जाता था। यह सती प्रथा आपको मालूम है। और इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्त ने 2 पंक्तियाँ उनके बारे में कहा है, अबला तेरी हाय कहानी, आँखों में दूध, सॉरी,
आंचल में दूध, आँखों में पानी। क्योंकि यह जो विधवा होती है, विधवा बहुत ही दुर्व्यवहार, अपमानित किया जाता है। तो ऐसी अपमानिता नारी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। तो इतना उनका जो कार्य है, उम्र ही क्या थी, 34 साल की उम्र उन्हें मिली है। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े काम उन्होंने किए हैं। तो क्या इन कामों को देखकर ऐसा लगता है क्या वह मनुष्य था? फिर आगे देखिए, और आज आज वह आज वह मलिन सा पड़ा है, किंतु उसके नेत्रों में वह चमक है। क्षीण काय हो जाने पर भी ओठों पर अब भी वही क्षमा भरी आशुतोष और अपराजित मुस्कुराहट है। क्षीणकाय यानी दुर्बल, बाद में आशुतोष। अगर किसी का नाम आशुतोष है तो उसे अपने नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आशुतोष का अर्थ होता है तुरंत प्रसन्न होने वाला। आशुतोष यानी तुरंत प्रसन्न होने वाला। और यह जो उन्होंने देश के लिए, जो गरीब लोग हैं उन गरीबों के लिए, अपमानित जो नारी है उस नारी के उद्धार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। क्या वह मनुष्य था? और आज हम उसे देख रहे हैं। आज उनका शरीर मलिन हो गया है, मलिन सा वह शैया पर पड़ा हुआ है उसके नेत्रों में, लेकिन आज भी वही चमक दिखाई दे रही है। उनका शरीर दुर्बल है, लेकिन ओठों पर आप भी वह क्षमा भरी आशुतोष और अपराजित मुस्कुराहट है। फिर आगे देखिए, मल्लिका चिल्ला पड़ी, स्वामी, और दारुण वेदना से भारतेंदु के पांव पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मुहावरा यहाँ पर लिख लीजिए, फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोना का अर्थ है जोर जोर से रोना। अब यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह बीमार है, उनका शरीर मलिन है, रुग्ण की शैया पर वे पड़े हुए हैं, पूरी तरह से शरीर मैला है। और अचानक भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हो जाती है। यह देखने के पश्चात यह उनकी पत्नी मल्लिका चिल्ला पड़ी, जोर से चिल्लाती है, स्वामी। और दारुण यानी भयंकर, भयंकर वेदना से भारतेंदु के पांव पकड़कर वह जोर जोर से रोने लगी। और अंतिम हिस्सा जो है उसे अब हम देखेंगे। अध्यापक रत्नहास ने देखा, लोगों की आंखें गीली हो गई थी। उसने कहा, और उसके बाद किंतु एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, उसके बाद सब जानते हैं अध्यापक महोदय, भारतेंदु के जलाए दीपक से असंख्य दीपक जल उठे। आइए बाहर बाग में चलते हैं। आज हमने इसी संबंध में भारतेंदु के जीवन से संबंधित एक नाटक खेलने का आयोजन किया है। उसका नायक हरिश्चंद्र ही है, हिंदी गद्य का पिता, भारती का सपूत। और यहाँ पर यह गद्य खत्म होता है। अब इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखिए। अभी अध्यापक रत्नहास ने भी देख लिया, सभी लोगों के तरफ उन्होंने देख लिया। सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थी, सभी को दुख हो गया था, क्योंकि जिन लोगों का उद्धार, जिन नारियों का उद्धार, गरीबों का उद्धार, देश का उद्धार करने का कार्य, धर्म का उद्धार करने का कार्य जिस एक महान व्यक्ति ने किया था, वही महान व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, अब वह उनकी मृत्यु हो गई है। और इसीलिए सभी लोगों को रोना आ गया था, उनकी आंखों में आंसू निकल आए थे, आंखें गीली हो गई थी। उसने कहा, और उसके बाद किंतु एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, उसके बाद सब जानते हैं अध्यापक महोदय, भारतेंदु के जलाए दीपक से असंख्य दीपक जल उठे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत से लोगों का उद्धार किया था। आइए बाहर बाग में चलते हैं।
फिर बाग में चले जाते हैं। आज हमने इसी संबंध में भारतेंदु के जीवन से संबंधित एक नाटक खेलने का आयोजन किया है। यानी भारतेंदु के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर उनके जीवन के कई पहलुओं को लेकर एक नाटक का आयोजन किया गया था, नाटक खेलने का आयोजन किया गया था। और उसका नायक जो था वह था भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य का पिता यानी हिंदी साहित्य का पिता उसे या हिंदी का पिता उसे कहा जाता है। और इतना ही नहीं तो यह आपने पहले ही देख लिया है कि महाकवि रत्नाकर जी ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। तो इस प्रकार अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा कि हिंदी गद्य का पिता और भारती का सपूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका नाटक खेलेंगे। और यहाँ पर ये जो गद्य है वह गद्य समाप्त हो जाता है। अब गद्य के नीचे जो भी कृतियाँ हैं वह कृतियाँ आपको घर पर हल करनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहली जो है आकलन में, आप क्यों आइसों के लिए सिर खपाते हैं, वाक्य में आइसों का प्रयोग इनके लिए किया गया है। किनके लिए किया है? तो काश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद के लिए किया है। 2 बाबू वेनी प्रसाद के लिए किया है। और 3 नासमझ और अशिक्षित लोगों के लिए किया है। फिर आ में देखिए, लिखिए भारतेंदु का व्यक्तिमत्व। भारतेंदु का व्यक्तिमत्व यानी प्रभावशाली था, या भारतेंदु प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनका रूप चपल था। दूसरा जो चौकोन है या उसमें हम लिखेंगे, पतली लंबी और चमकदार आंखें थी, घुंघराली लटें कानों पर झूलती रहती थी। और तीसरे में लिखेंगे, भारतेंदु का उत्साह दबंग था, वे पकड़ते निर्भीक थे। इस प्रकार जो भी कृतियाँ हैं उन कृतियों को आपको घर पर हल करना है। बाद में हम यथावकाश इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।